तो ये एक इनकी एक खूबी है इनके ऑर्गेनाइजेशन की, डिसिप्लिन इज़ प्रायोरिटी। और डिसिप्लिन नहीं होगी तो कोई भी आगे बढ़ नहीं सकता, कितना भी टैलेंटेड हो आप। डिसिप्लिन ऑफ टाइम, प्लेस, ओरिएंटेशन, ये सब होनी चाहिए। मेन तो ये है कि एक मातृभूमि को याद रखें और माता पिता को याद रखें। इन दो को याद अगर आप रखोगे, मातृभूमि को याद रखने से मतलब है कि आपका एनवायरनमेंट बचाना है तो आपका जीवन बचेगा। आज की तारीख में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कार्बन एमिशन को रोकने के लिए प्लांटेशन एंड ट्रीज़ को बचाएं, मतलब मातृभूमि को बचाएं, और माता पिता को याद रखें तो आप बचोगे। नमस्कार, आदाब। मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे YSR न्यूज़। पद्मश्री डॉक्टर ज़हीर काजी जी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। सर, आज मुजफ्फर हुसैन जी के कार्यक्रम में मौजूद हुए। यहाँ पर जो बच्चों ने अच्छे मार्क्स लेकर आए उन्हें सत्कार किया जाता है। पिछले 2 वर्षों से ये कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? मेरी प्रतिक्रिया यही है कि जो बच्चों ने 10th में 12th में अच्छे मार्क्स हासिल करने के बाद उनका हौसला अफजाई जिसे हम कहते हैं, या बूस्ट अप देयर मोरल, वो सिलसिला होना ज़रूरी है, ताकि उनको ऐसा लगे कि हमारा रिकग्निशन हुआ, और उसके बाद के आने वाले इम्तिहान में वो परफॉर्मेंस और भी अच्छा देंगे कि इनामात भी दिए जाते हैं, हमको अप्रिशिएट किया जाता है, उनके पेरेंट्स भी आते हैं। और मुजफ्फर भाई ने एक बेहतरीन काम किया है कि उन्होंने सिर्फ अपने स्कूलों के नहीं, उनके डिस्ट्रिक्ट के जितने स्कूल्स हैं जहाँ से बच्चों ने 12th और 10th किए, सबको कैटेगरी अलग से नहीं बनाई। जिसको 80 से ऊपर परसेंटेज मार्क मिले, वो कोई भी हो, कोई धर्म का हो, जात का हो, वो अपना बच्चा है। ये एक बेहतरीन मैसेज आज इन्होंने दिया। और जिस तरह से आज का डिसिप्लिन था, अक्सर बहुत सारे प्रोग्राम में लगता है कि डिसिप्लिन नहीं है, कोई बात कर रहा है, आज इतने खामोशी के साथ बच्चे सुन रहे थे। तो ये एक इनकी एक खूबी है इनके ऑर्गेनाइजेशन की, डिसिप्लिन इज़ प्रायोरिटी। और डिसिप्लिन नहीं होगी तो कोई भी आगे बढ़ नहीं सकता, कितना भी टैलेंटेड हो आप। डिसिप्लिन ऑफ टाइम, प्लेस, ओरिएंटेशन, ये सब होनी चाहिए। और जिस जगह पे ये आज प्रोग्राम हुआ, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनाया, तो इन्होंने साबित कर दिया कि उन लोगों को कि नया नगर में कुछ इतनी अच्छी चीज़ें नहीं हो सकती, देखिए इतनी बेहतरीन चीज़ हो गई। तो इस इलाके के लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बात है। और मैंने उनसे पूछ लिया कि तुम्हारा फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। ICS स्कूल इस कैलिबर की जो फ़ीस वो चार्ज कर रहे हैं, इट इज़ वेरी वेरी सब्सिडाइज्ड। तो इसमें मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास को तो और कहीं भी जा सकता है, बहुत सारे उसको एवेन्यूज़ हैं। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास किधर जाएगा? तो ये संस्था उनके लिए है। जो कुछ उनके बच्चे ऐसे भी हैं, मुझे ये बताया गया कि फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, और बहुत सारे बच्चियाँ फ़ीस नहीं भर सकते, ये उसको सब्सिडाइज़ करते हैं, माफ़ कर देते हैं। तो एक होलिस्टिक अप्रोच है इनका, और इनमें एम्पैथी है। यानी गरीब बच्चा हमारे स्कूल में, उसके पास फ़ीस के लिए पैसे नहीं, वापस न जाए, और ख़ुद के जेब से देना। यानी इसको उन्होंने कमर्शियल नहीं बनाया। इस तरह के लोगों ने अगर हर एक एरिया में इस तरह का कैंपस होगा ना, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। काजी सर, आपने अभी भाषण में कहा कि उर्दू मीडियम और मराठी मीडियम को कायम रखने के लिए उस पर मेहनत करना चाहिए, क्या कहेंगे उस पर? मेहनत बिल्कुल करनी चाहिए। और हमने जो कोशिश की है उर्दू मीडियम स्कूल में, उसको सब जगह सराहा जाता है। उर्दू मीडियम स्कूल का एक प्रॉब्लम ये भी है कि एडेड होने की वजह से जो टीचर्स रिटायर होते, स्टाफ होते हैं, वो रिप्लेसमेंट आते नहीं। तो जो मैनेजमेंट है उनको कोशिश करनी होगी कि वो रिप्लेसमेंट अपनी सैलरी, अपनी तरफ से उनको सैलरी दी जाए, अच्छे टीचर्स को बुलाया जाए। मराठी और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में स्पोकन इंग्लिश को ज़्यादा फोकस दिया जाए। तो अंजुमन ने एक तारीखी कदम उठाया था जो पहली बार हुआ महाराष्ट्र में। उर्दू मीडियम स्कूलों को सेमी इंग्लिश बनाया गया, जिसमें जो सब्जेक्ट्स हैं मैथमेटिक्स, साइंस, वो अंग्रेज़ी में पढ़ाने लगे। फिर वो मराठी स्कूलों ने उसको अडॉप्ट किया। तो फिर वो बच्चों को भी लगता है, माँओं को भी लगता है कि मेरा बच्चा घर, वो स्कूल से आने के बाद अंग्रेज़ी भी बोल सक रहा है।
तो एक नशा है उस तरह का, जिसको अंग्रेज़ी अच्छी बोलने आती है, वो उसका मुस्तकबिल अच्छा है, एक कॉन्सेप्ट है। तो उसको बैलेंस करने के लिए जो उर्दू मीडियम स्कूल है उनमें क्वालिटी एजुकेशन देना चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चा चौथी में भी है और उसको उर्दू में उसका नाम लिखने नहीं आता, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे भी बहुत चीज़ें होती हैं गाँव खेड़ों में, वो नहीं होना चाहिए। साथ ही आपने कहा कि मुजफ्फर हुसैन जी को प्रेरणा लेना चाहिए कि सबका साथ सबका विकास को लेकर, जैसे सभी धर्म के सभी जाति के बच्चे आज शामिल हुए इस कार्यक्रम में। यही कहा ना, इन्होंने ये कोशिश की कि सबको एजुकेशन दिया जाए, उसमें कोई भेदभाव नहीं, और साथ साथ जिसकी ताकत नहीं है अच्छी क्वालिटी एजुकेशन लेने की, उसको भी उसका भी ध्यान रखा जाता है। ये चीज़ होनी चाहिए। और ये मॉडल अंजुमन कर रहा है 152 साल से। तो मुझे आज खुशी हुई देख के कि हम समझते थे हम ही कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग भी कर रहे हैं इसमें, उनको भी सराहना चाहिए। शुक्रिया जी। मुजफ्फर हुसैन जी, आज अपने कार्यक्रम में, आपके कार्यक्रम में पद्मश्री ज़हीर काजी जी आए हैं। उन्होंने काफ़ी तारीफ़ें की है आपके इस कार्यक्रम को लेकर, क्या कहेंगे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हमारे फादर ने एस्टेब्लिश की थी, हम उसको चला रहे हैं, और इसमें हर कैटेगरी, हर समाज, हर भाषा, धर्म के बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता है। जो फ़ीस नहीं भर पाते उनके लिए भी मदद की जाती है, सब्सिडाइज की जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है। और पिछले 2 साल से मीरा भाईंदर के सभी 10वीं और 12वीं के बच्चों को हम यहाँ फेलिसिटेट करते हैं इन द मेमोरी ऑफ माय फादर सैयद नज़र हुसैन, इर्रेस्पेक्टिव कौन सी स्कूल से बिलोंग करते हैं। और बच्चों ने एजुकेशन की पहली पायरी उन्होंने पार करी, एसएससी और एचएससी। तो मैंने उनको आज ये कहा है कि पहली पायरी जो है तुम्हारे माता पिता है, पेरेंट्स है, दूसरा आपका एजुकेशन है, तीसरा प्रोफेशनली आप जो अचीव करोगे वो है। तो अगर पहली पायरी को आप भूल जाओगे तो कभी भी तीसरी पायरी पे आप पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए पहली पायरी हमेशा याद रखना, माता पिता की सेवा, उनकी अंतिम यात्रा तक आप अगर करोगे तो आपकी अंतिम यात्रा तक आपके बच्चे करेंगे। मुजफ्फर हुसैन जी, आपके परिसर से कई आईएएस और आईपीएस भी बच्चे निकले हैं, क्या कहेंगे आप? हाँ, मीरा भाईंदर से तकरीबन 2 मुस्लिम बच्चे को तो मैं जानता हूँ जो आईपीएस ऑफिसर है। एक शांति पार्क से थे और एक नया नगर से ही है, और एक मैं समझता हूँ आईएएस बनी है। तो और वो भी मुस्लिम है। आईएएस आईपीएस ये चारों बच्चे जो हुए वो इसी नया नगर से बने हैं, और उनको हम बहुत ढेर सारी मुबारकबाद पेश करते हैं। एक आईपीएस तो एनएच की है बच्ची। तो एजुकेशन तो फाउंडेशन होता है इंसान की ग्रोथ का, इर्रेस्पेक्टिव कौन से धर्म को बिलोंग करता है। मेन तो ये है कि एक मातृभूमि को याद रखे और माता पिता को याद रखे। इन 2 को याद अगर आप रखोगे, मातृभूमि को याद रखने से मतलब है कि आपका एनवायरनमेंट बचाना है तो आपका जीवन बचेगा। आज की तारीख में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कार्बन एमिशन को रोकने के लिए प्लांटेशन एंड ट्रीज़ को बचाएं, मतलब मातृभूमि को बचाएं, और माता पिता को याद रखें तो आप बचोगे। थैंक यू सो मच।